सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आज एक कहानी सुनाने का मन है और वो कहानी है 3 पहाड़ की। आपने जंगलों में या शहर के पास या गांव के पास पहाड़ देखे होंगे। एक बार की बात है कि सभी देवता आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे और उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने नीचे देखा तो धरती पर एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां पर 3 बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और आसपास थोड़ी सी हरियाली थी। वहां पर एक बहुत गहरा सा गड्ढा था और जहां थोड़ा पानी भी था। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि यहीं पर नीचे उतरते हैं और थोड़ी देर के बाद यहां से चलेंगे। जो तीनों पहाड़ थे वो तीनों पहाड़ मानव रूप में आए और उन्होंने सभी देवताओं की बहुत सेवा की। तो जाते जाते देवताओं ने कहा कि तुम्हें जो वर मांगना हो मांग लो, हम आज तुम्हारी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। पहले पहाड़ ने कहा मैं वर मांगना चाहता हूं कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि दूर से मुझे लोग देखें और दूर से देखकर लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। दूसरे पहाड़ ने कहा देवता, यदि आप मुझको वर देना चाहें तो मुझे बहुत ज्यादा हरा भरा बना दें, मेरे अंदर जो जंगल बने वहां पर बहुत सारे जीव जंतु रहें, यहां पर प्राकृतिक संपदा बहुत ज्यादा रहे और उससे लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। और तीसरे पहाड़ ने कहा कि देवतागण, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप ऐसा करें कि मैं जो ऊंचा हूं मुझे आप थोड़ा सा समतल करके जो मेरी मिट्टी है वो इस गड्ढे में डाल दें कि यहां पर लोग आ सकें, यहां पर लोग खेती कर सकें, यहां पर लोग कहीं ना कहीं पिकनिक मना सकें और लोग मेरे पास आए और उनको अच्छा लगे। सभी देवता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तीनों ने जैसा मांगा था वैसा हो गया। अब कुछ समय के बाद फिर देवता लोग आए कि ऐसा करते हैं उन पहाड़ के पास चलते हैं कि आज उनकी स्थिति क्या है। पहला पहाड़ था जिसने कहा था कि मैं बहुत ऊंचा बन जाऊं। उनको अगर देखा तो वो इतना ऊंचा हो गया कि सर्दी, गर्मी, बरसात सबसे ज्यादा उसी को सहन करना पड़ता था। दूसरा पहाड़ जिसने कहा था मैं बहुत हरा भरा बन जाऊं और मेरे अंदर जीव जंतु भी रहे, लोग वहां जाने से डरने लगे। और तीसरा पहाड़ जिसने कहा था कि लोग मेरे पास आए, लोग यहां पर पिकनिक मनाएं, लोग यहां पर खेती करें, लोग यहां पर अपनी आवास के लिए यहां पर घर बनाएं और यहां पर रहें। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब आप खुद सोचें, आप बहुत ज्यादा खास बनना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा विशेष बनना चाहते हैं, आप अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ बुद्धिमान बनाना चाहते हैं कि नहीं मुझे लोग अलग से देखें, मुझे लोग अलग से समझें। आप वैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा चोट भी आपको लगती है, क्योंकि लोग आपके पास आने से डरते हैं, लोग आपसे बात करने में उन्हें डर लगता है, लोग आपके पास आना पसंद नहीं करते। और दूसरा, यदि आपकी जिंदगी दूसरे पहाड़ जैसी है, बहुत ज्यादा उलझन के साथ भरी हुई है, तब क्या होता है, तब भी लोग आपके पास नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद परेशान हैं तो दूसरे लोगों को हैप्पीनेस कैसे देंगे। लेकिन तीसरा जो पहाड़ था, अगर आप बिल्कुल वैसे ही हैं, सहज हैं, शालीन हैं, विनम्र हैं, बहुत ज्यादा खुश मिजाज हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो लोग आपके पास रहना पसंद करते हैं, लोग आपके पास आना पसंद करते हैं, लोग आपसे दोस्ती बनाना पसंद करते हैं। अब सोचना आपको है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। आप पहले पहाड़ की कैटेगरी में आना चाहते हैं कि आप दूर से दिखाई दें, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हों, या आप दूसरे पहाड़ की कैटेगरी में आना चाहते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। वो पहाड़ हरा भरा था लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर बहुत ज्यादा जीव जंतु थे। क्या आप हरे भरे तो हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन आप खुद उलझनों से भरे हुए हैं। और तीसरा जो पहाड़ था उसने कहा नहीं, मैं तो लोगों के पास जाना चाहता हूं, मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूं। बस अब चुनाव आपका है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। यदि आप तीसरे नंबर की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आप लोगों से या लोगों के पास आप जाएंगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे। थैंक यू।